क्या अगर कोई दरबार पर सिर्फ दुआ की नीयत से जाता है तो क्या वो जायज़ है, जबकि हदीस में आता है कब्रों की ज़ियारत की इजाज़त इसलिए दी गई है कि वहाँ जाकर तुम्हें मौत याद है? बिल्कुल गलत है। ये तो इसी तरीके से कि आप शराब खाने मुसल्ला ढूंढने चले जाए, तो कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आएगी, मज़ारात पे जाने की आखिरत की याद नहीं आती। वहां तो सेल्फियां और शूटिंग्स ये चीजें याद आ रही होती हैं। मज़ारात तो इस वक्त यही बने हुए। मज़ारात औलिया अल्लाह के हवाले से मिर्ज़ा ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि ये जो बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं वहाँ जाना ऐसे है जैसे किसी शराब खाने में मुसल्ला तलाश करने चले जाना। औलिया अल्लाह और सालिहीन और अल्लाह के महबूब बंदों के मज़ारात को नऊज़ बिल्लाह ताला शराब खानों के साथ तशबीह देना, ये अल्लाह के महबूब बंदों के मज़ारात की तौहीन और गुस्ताखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के मज़ारात ये शाइरुल्लाह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदे उन मज़ारात में उनके अजसाद मुक़द्दसा मौजूद हैं, और उन मज़ारात मुक़द्दसा जो कि शाइरुल्लाह हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात का मरकज़ और मज़हर है, उन मज़ारात मुक़द्दसा को नऊज़ बिल्लाह ताला शराब खाने के साथ तशबीह देना, ये उनके मज़ारात की तौहीन ही तो और क्या है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा बेहम्दि ताला कुरान व सुन्नत और अमल सहाबा की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के जो मज़ारात हैं बेहम्दि ताला, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनवार व तजल्लियात की बारिश होती है। इस पर इंशाअल्लाह दलाल पेश करेंगे। सरेदस इसके इस स्टेटमेंट और इस जुमले पर गौर करें कि जिस बुनियाद पर मिर्ज़ा ने यह कहा है कि मज़ारात पे जाना इस तरह के जैसे शराब खाने में मुसल्ला तलाश करने चले जाना, क्योंकि वहाँ सेल्फियाँ ली जाती हैं, वहाँ जो है वो मूवीज़ बनती हैं, वीडियोज़ बनती हैं, तो ये सेल्फियाँ चूँकि वहाँ ली जाती, इल्लत किस चीज़ को करार दे रहा है? इल्लत करार दे रहा है वहाँ सेल्फियों को। तो अगर सेल्फियाँ लेना इल्लत करार दे के उनको नऊज़ बिल्लाह ताला शराब खानों के साथ तशबीह दी जाए अलैहिज़ बिल्लाह ताला, तो ये सेल्फियाँ तो हरम काबा में भी ली जाती हैं। ये सेल्फियाँ तो इस वक्त लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पे भी लोग जाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। और मिर्ज़ा जो इतवार के दिन अकेडमी में प्रोग्राम करता है, इसकी अकेडमी में कितने लोग हैं जो वहाँ इसके साथ सेल्फियाँ बनाते हैं? तो इसका मतलब ये निकलेगा वाज़े तौर पर कि मिर्ज़ा जेलमी की अकेडमी जो है वो बदतरीन शराब खाना है, और शराब खाने से बुरा क्योंकि वहाँ सेल्फी ली जाती है। भाई अगर ये इल्लत और ये वजह करार दी जाए कि मज़ारात औलिया को नऊज़ बिल्लाह ताला जिस बुनियाद पर शराब खानों के साथ तशबीह दे रहा है, तो ये तो वजह इससे बढ़कर मिर्ज़ा जेलमी की अकेडमी में पाई जाती है। जबकि हकीकत यह है कि अगर कोई बंदा मज़ारात औलिया पर या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के कबूर पर या मज़ारात पर जाके कोई इस तरह की एक्टिविटी करता भी है, तो उसका अपना ज़ाती फेल है, ना ये कि उसकी बुनियाद पर हम मज़ारात के ख़िलाफ़ इस तरह की जो ना वो जहर उगलना शुरू कर दें। और बल्कि इससे बढ़कर आप देखें सही बुखारी मुस्लिम में अहादीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त फ़तह मक्का के मौका पर मक्का शरीफ में हुजूर दाखिल हुए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से खाना काबा के अंदर से बुतों को तोड़ा। खाना काबा के इर्दा गिर्द बुत पड़े हुए थे। सही बुखारी में 4720 और 4287 नंबर और कई मकामात पे हदीस मौजूद है कि 360 बुत वहां मौजूद थे खाना काबा के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो नऊज़ बिल्लाह ताला इस बुनियाद पर खाना काबा को शराब खाना या शराब खाना के साथ तशबीह तो नहीं दी कि यहाँ बुत पड़े हुए हैं। खाना काबा मुकद्दस जगह है, पाक जगह है। अब अगर वहां बुत रखे गए तो बुत नापाक है। उन बुतों नापाक बुतों की वजह से कोई बंदा खाना काबा के बारे में और हरमे जो ना वो हरमे काबा के बारे में इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे, तो उसका ये नज़रिया बातिल और मरदूद है। अब मिर्ज़ा जो है वो महज इस बुनियाद पर जो इल्लत करार दे रहा है कि वहाँ सेल्फियाँ ली जाती हैं, तो सेल्फियाँ तो तुम्हारी अकेडमी में ली जाती हैं। जबकि हकीकत यह है कि ये जो मिर्ज़ा ने स्टेटमेंट दी है, ये इसके डांडे उन नजदियों के साथ मिलते हैं जो इससे पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के बारे में इससे भी ज़्यादा जहर उगल चुके हैं। इसने तो ये कहा कि मज़ारात औलिया जो है वहाँ जाना ऐसे है कि जैसे शराब खाने में मुसल्ला तलाश करने चले जाना, इस बुनियाद पर कि वहाँ से सेल्फियाँ बनती हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट्स जो ना वो नजदी उलमा अपनी किताबों में दे चुके हैं। उनमें से एक हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। ये काजी शुकानी वाबियों के इमाम की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 35 पर
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर हुजूर की कब्र पुर अनवार के बारे में ये लिखा है कि नऊज़ुबिल्लाह फल कब्रुल मुअज़्ज़मु अल मुक़द्दसु वसनुन वसनमुन बिकुल्लि मआनिल वसनिया, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुक़द्दस नऊज़ुबिल्लाह वो हर एतबार से बुत और मूर्ति है। लो कान नासु याकिलून, अगर लोग जाने, अल-अयाज़ुबिल्लाह ताला। नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पुर अनवार को इन लोगों ने बुत कहा हुआ है, मूर्ति कहा हुआ है। और ये किताब है रियाजुल जन्ना मुक़बिल बिन हादी अलवादी नजदी की, और इसके सफ़ा नंबर 445 पर मुक़बिल बिन हादी ने लिखा कि अब्दुल अजीज़ के दौरे हुकूमत में कुछ लोग जब मदीना पे उन्होंने चढ़ाई की, यानी नजदी सऊदी जो थे उनका जो बादशाह था अब्दुल अजीज़ के दौर में जब मदीना मुनव्वरा पे उन्होंने चढ़ाई की तो कहा कि वक़द हम्मल इख़वानु में फ़ी ज़माने अब्दुल अजीज़ इंद दुख़ूलिहिमुल मदीना था अन यज़ीलु हाज़िल क़ुब्बा था, कि उन्होंने ये इरादा किया जब मदीना में दाखिल हुए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद शरीफ को, कुब्बा शरीफ को गिरा दें। और उन्होंने इरादा किया लेकिन फिर वो डर गए। क्यों? कहा कि खशऊ मिन क़ियाम फ़ितनति मिनल क़ुबूरियीना, वो कब्र परस्तों के फितने से डर गए। आज़म मिन इज़ालतिल क़ुब्बा, जो फितना जो है और वो क़याम उनके फितने का वो इस कुब्बे को गिराने से बड़ा था। फिर इससे भी ऊपर उसने अल्फाज लिखे, फिर कहा कि एक तरफ गुंबद खजरा को गिराना, हुजूर के कुब्बे को गिराना था, और एक तरफ जो ना वो मुसलमानों के दरमियान जो है ना वो फितना बर्पा होना था। तो उस फितने से बचने के लिए फिर गुंबद को नहीं गिराया गया। और कहा कम लिल कुबूरियीना मिन दावी बातिला, कहता बहुत सारे कब्र परस्त बातिल दावे करते हैं। इदा दुऊ इला इज़ालती तिलकल कुब्बाब, जब इन कुब्बों को गिराने की बात की जाती है, अल्लती अशबह बाद वल लात वल उज़्ज़ा वल हुबल, कि इनके वो जो बातिल दावे हैं, कहता वो लात उज़्ज़ा और हुबल के साथ मुशाबत रखते हैं नऊज़ुबिल्लाह ताला। इस कदर दरीदा दानी की गई है रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर हुजूर के गुंबद खजरा के बारे में। और ये किताब है तहज़ीरुस साजिद नासरुद्दीन अलबानी की, इसके सफ़ा नंबर 99 पे ये किताब अल मकतबुल इस्लामी से छपी है। नासरुद्दीन अलबानी कहता कि 1368 में जब मैं मस्जिद नबी में हाज़िर हुआ तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के पीछे एक दीवार है उठी हुई, और इशारा है कि यह दीवार ख़ास है इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। कहता जब मैंने देखा तो फ़अजिब्तु हीनाइज़िन कैफ़ ज़ल्लत हाज़िही ज़हरतुल वसनिया क़ाइमा हत्ता फ़ी अहद दौलत तौहीद, तो मैं बड़ा मुताजिब हुआ कि मुसलमानों के तौहीद के मुल्क में इस तरह की ज़ाहिर बुत परस्ती हो रही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतर के करीब होके नमाज पढ़ने को भी इसने बुत परस्ती करा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र पुर अनवार को नौज़ुबिल्लाह सनम और बुत कहा गया। तो ये मिर्ज़ा जेलमी अगर 1000 मरतबा ये कहना कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, इसके डांडे सारे बाबियों के साथ मिलते हैं। ये स्टेटमेंट पहले इसके जो बाबे हैं वो दे चुके हैं। नासरुद्दीन अलबानी और मुक़बिल बिन हादी और काजी शुकानी वगैरह की किताबों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब रह गई बात ये कि मज़ारात औलिया, मज़ारात सालिहीन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के मज़ारात, तो ये याद रखें कि अंबिया, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के मज़ारात वो शाइरुल्लाह हैं और असारे सालिहीन में से हैं। उन मज़ारात मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के अजसाद मुक़द्दसा मौजूद हैं। इस बुनियाद पर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर में शामिल है, निशानियों में शामिल है, और उनकी ताज़ीम करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायर की ताज़ीम करना है। और वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु के रहमतों और उसकी जो बरकतों के नुज़ूल का जो है वो मकाम है और मज़हर है। इसलिए उन मज़ारात मुक़द्दसा पर फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने के लिए जाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर से लेकर बाकी सल्फ़ सालिहीन के जो मज़ारात मुक़द्दसा हैं उन मज़ारात मुक़द्दसा तक उम्मत का मामूल बेहमद ताला शुरू से चला रहा है। चूँकि जब हम मज़ार की बात करते हैं ना, जब हम दरबार की बात करते हैं, मज़ार की बात करते हैं, तो चूँकि दुनिया में जितने मज़ारात हैं उनमें सबसे बड़ा मज़ार इस वक्त जो है
वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। बाकी सारे मज़ार हुजूर के मज़ार के बाद है। तो जब मज़ारात की बात आएगी, मज़ारात के तसव्वुर की बात आएगी और उनसे फ्यूज़ो बरक़ात की बात आएगी, तो सबसे पहले हम उसको सबूत के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर और हुजूर के मज़ार पुर अनवार की बात करेंगे, ताकि वहाँ से बात चलती हुई सलफ़ सालिहीन और अकाबिरीन उम्मत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब बंदों के मज़ारात से तबरुकात और फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने के वाले से उम्मत का जो नुक्ता नज़र है वो बेहम्द ताला वाज़ेह हो जाए।